ये कहानी है सन 1911 की और कैसे एक भक्त ने शिरडी छोड़ने का फैसला किया, उस पर बाबा ने उन्हें क्या कहा और कैसे उसे दिलासा दिया कि उसे शिरडी छोड़ने की जरूरत नहीं है। 1911 में प्लेग महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी और जिस तरीके से कोरोना आया था 2020 में, वैसे ही आज से लगभग 100 साल पहले प्लेग नाम की जो है महामारी बहुत जोर शोर से फैल रही थी। लेकिन शिरडी में कुछ हाल ही अलग थे क्योंकि वहां पर विराजमान थे साईं बाबा। अब हुआ क्या कि एक जो भक्त था जिसका नाम था नंदराम शिवराम मारवाड़ी। अब जो नंदराम मारवाड़ी था वो एक बार शिरडी में एक जगह जा रहा था। जाते जाते वो कुछ लोगों से मिला और कुछ लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारी आंखें तो लाल हो रही हैं और तुम्हें हल्का हल्का बुखार भी है, तो इसका मतलब है तुम्हें प्लेग नाम की महामारी हो गई है और तुम्हारा जो जीवन है वो खतरे में है। ये सिम्टम्स देख के जो नंदराम है वो भी घबरा जाता है और वो ये सोचता है कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा। उस पर जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम मारुति मंदिर जाओ और वहां नारियल और तेल अर्पित करो भगवान मारुति को और उनसे प्रार्थना करो ताकि वो तुम्हारी जान बचा लें। क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था इसलिए वो मारुति मंदिर जाता है और नारियल और तेल अर्पित कर देता है और उसके बाद वो ये फैसला लेता है कि उसे शिरडी छोड़ के चले जाना चाहिए। और इसको वो ये सोचता है कि अगर वो शिरडी छोड़ के जाता है तो दूसरी जगह जाकर इसके हो सकता है सिम्टम्स कम हो जाएं या फिर वो डॉक्टर को दिखाए तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि सब भक्तों का एक दिनचर्या रहती थी या सब भक्तों का एक नियम रहता था कि जब भी वो शिरडी से जाने की बाहर सोचते थे तो वो बाबा से जाके परमिशन लेते थे। नंदराम भी गया द्वारका माई और बाबा से परमिशन मांगता है कि बाबा मुझे परमिशन दो कि मुझे शिरडी छोड़ के जाना है। उस पर बाबा पूछते हैं कि तुम शिरडी छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो नंदराम बोलता है कि बाबा मुझे प्लेग के सिम्टम्स दिख रहे हैं, प्लेग की जो बुखार होता है वैसा मेरे को ऐसा लग रहा है और इस वजह से मैं बाहर जाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा और यहाँ पे रहूंगा तो शायद मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो उस पर बाबा बोलते हैं कि बस इतनी सी बात, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे और तुम यहीं शिरडी में रुकोगे, ऐसा मैं तुमसे कह रहा हूँ। फिर वो दोबारा बाबा से आग्रह करता है कि बाबा नहीं, इससे तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हें मरने की फिक्र क्यों है, चलो बैठो अपने घर जाकर, शिरडी से कहीं नहीं जाना तुमको और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। जब तक ये मेरा शरीर है जब तक मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू डाई टिल आई डाई। जब तक मेरी जो फिजिकल बॉडी है जब तक मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। और इस बात को दिमाग से निकाल दो, डर को, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अपने घर जाओ और आराम से जियो। नंदराम डर तो रहा था लेकिन क्योंकि शिरडी में रहने वाले हर व्यक्ति को और बाबा को मानने वाले हर व्यक्ति को बाबा की बातों पर पूरी तरह विश्वास होता है, तो बाबा की बात पर विश्वास करके ना उसने किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया ना कोई दवाई ली, वो शिरडी में ही रुक गया। कुछ समय बाद उसके सिम्टम भी खत्म हो गए और वो बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो गया। बाबा ने किस तरीके से नंदराम की जो शंका है उसे दूर किया और साथ ही में प्लेग की जो महामारी है वो हर जगह फैल रही थी और वो शिरडी से बाहर जाता तो ये हो सकता था कि उसके साथ उसकी डेथ हो जाती या कुछ ना कुछ अनहोनी होती। लेकिन बाबा ने उसे दिलासा दिया, वहीं रोका और अपने आशीर्वाद से उसको क्योर भी कर दिया। तो ये कहानी हमें जानने को मिलती है जो 1911 में हुई थी नंदराम मारवाड़ी के साथ। और बाबा ने किस तरीके से उसे आश्वासन दिया कि आई विल नॉट लेट यू डाई, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा जब तक मैं हूँ। ऐसी ही ढेर सारी असली कहानियाँ, ढेर सारी असली वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे साईं बाबा की कहानियाँ जानना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि आप हर वीडियोस जल्दी देख पाएँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।